श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप लोगों ने गुरुजी की कथा कई बार सुनी होगी और 14 दान और 14 दीपक की बात भी सुनी होगी। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि भैया जो 14 दीपक हम लगाएंगे वो गोल बत्ती की लगाएंगे या लंबी बत्ती की, और कहाँ कहाँ पे ये दीपक हमें लगाने होंगे, घी के लगेंगे, तेल के जलेंगे, और जो खिचड़ी का हमें दान करना है वो हम कैसे करेंगे। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 14 दीपक की, उसके बाद मैं आपको दान की बात भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा आटे का दीपक। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस उपाय के लिए आप आटे का दीपक बनाओ। जो दीपक आपने दीपावली के टाइम पे इस्तेमाल किया था वो दीपक आपने अगर रखे होंगे उनमें से 14 दीपक ले लेना, ठीक है। उन 14 दीपकों को मकर संक्रांति के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको 14 जगहों पे जलाना चाहिए। ये 14 दान के तरीके से दीपक भी काम करते हैं। कैसे, कौन कौन से जगह पे जलाओगे, मैं आपको कुछ जगह बता दे रहा हूं, बाकी की जगह आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। कुछ जगह बता रहा हूं। सबसे पहली जो जगह होगी वो आपको लगाना होगा बेल पेड़ के नीचे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मकर संक्रांति के दिन, वो भी सोमवार का दिन पड़ रहा है, बेल पेड़ के नीचे लगा दिया तो कभी भी धन संपदा की कमी आपके घर में नहीं होगी। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आपके सामने शमी का पौधा दिख रहा होगा, तो आपको जो दूसरा दीपक लगाना होगा वो शमी पेड़ के नीचे। और जब शमी पेड़ के नीचे लगाओगे तो घी का दिया आपको लगाना होगा गोल बत्ती का। शमी पेड़ के नीचे चाहो तो घी का लगा सकते हो या फिर तेल का लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 दीपक हो गए। जो तीसरे दीपक की हम लोग बात करते हैं, तीसरा दीपक और चौथा दीपक, वो जो आपके घर का मेन गेट होता है, एक दीपक एक साइड में लगाना और दूसरा दीपक दूसरे साइड में। यहाँ पे चाहे तो घी का या फिर तेल के दिया, और वो भी लंबी बत्ती का, क्योंकि यह दीपक भी हम किसके लिए कर रहे हैं, मां लक्ष्मी के लिए, ठीक है। 4 दीपक मैंने आपको बता दिए। जो 5वां दीपक आपको लगाना होगा वो घी का दिया गोल बत्ती का माता तुलसी के पेड़ के नीचे लगाओगे, ठीक है। 6वां दीपक जो आपको लगाना होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर है तो वहां लगाओगे। नदी नहीं है तो आपके घर में जहां पीने का पानी रखते हो वहां पे 6वां दीपक, ठीक है। दीपक आपने लगा लिए। बाकी के जितने भी बचे हुए दीपक हैं 7 से लेकर के 14 तक, आप अपने घर में जहां पे भी मन करता है, जिस भी कामना से घी का, तेल का, लंबी बत्ती, गोल बत्ती, वो लगा लेना। लेकिन जो मैंने आपको 6 दीपक मेन बताए हैं वो आपको वहां पे लगाने ही लगाने चाहिए, ठीक है। यहां पे आपको दीपक वाली बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आप लोगों को गुरुजी ने 14 दान की बात बताई थी, है ना। काफी लोग एक गलती कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही वो गलती आपको समझा दूं। आपको जो 14 दान करने हैं वो किसी एक ही इंसान को दान नहीं करने। अगर कथा आप ध्यान से सुनो तो गुरुजी ने इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि 14 लोगों को आपको दान देना होगा 14 चीज, ठीक है। यानी कि जैसे एक आदमी को 14 मत देना, एक आदमी को एक समान, ठीक है, दूसरे आदमी को एक समान। इस तरीके से 14 आदमी या फिर 14 इंसान को आपको 14 सामानों का दान करना है। अब दान में भी 2 चीज़ें कॉमन है, वो तो आपको दान करने ही करने हैं। उसके अलावा जो भी आपकी इच्छा हो दान कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई अनाज दान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। एक भी प्लास्टिक का सामान आपको किसी भी इंसान को दान नहीं करना। चाहे आप किसी पंडित जी को दे रहे हो या फिर किसी जरूरतमंद को दे रहे हो या फिर किसी कहीं मंदिर में कहीं पे भी दान कर रहे हो, कोई भी प्लास्टिक का सामान दान नहीं करेंगे। 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ों का दान अवश्य करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, और दूसरा आपके सामने गुड़ है, यह गुड़ का दान करना चाहिए। तो 14 में से 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी की जो 12 चीज़ें हों, आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे भी दान करना हो, जो भी देना हो आप दे सकते हो, ठीक है। समझे आप। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, एक ही इंसान को 14 सामान मत देना। आपको 14 लोगों को एक एक सामान करके, मतलब एक इंसान को एक सामान करके 14 व्यक्तियों को देना होगा, समझे आप। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी बातें कर ली है। अब बात करते हैं कि भैया मकर संक्रांति को तो खिचड़ी बनती है और खिचड़ी भी दान करने का महत्व है, हम इसे कब करेंगे। तो देखो, खिचड़ी को जिस टाइम पे आप मकर संक्रांति के दिन स्नान करोगे, ज़्यादातर लोग सुबह स्नान करते हैं, बट आपके यहाँ जब भी स्नान करते हो, आप जब
जब स्नान करके आओगे तो आपको क्या करना है, पकी पकाई खिचड़ी नहीं, जो कच्ची खिचड़ी होती है, चावल वगैरह जो भी इसमें डालते हैं, हल्का सा उसको टच करेंगे, पूरा परिवार का एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और उस खिचड़ी को किसी ब्राह्मण देवता को, किसी पंडित जी को ही दान करेंगे और कहीं पे दान नहीं करना। ठीक है, कर दीजिएगा, चाहे तो आप सुबह कर लो, शाम को कर लो, कभी भी दान करो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। समझे आप? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है, जो कि 14 दीपक और 14 दान वाली बात थी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का दूसरा उपाय है, और ये इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को सभी को करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी, साथ ही साथ एक चुटकी आपको लेना है काला तिल, इससे ज़्यादा मत लेना, एक चुटकी काला तिल लेंगे, और चाहे तो जल लेके जाएं या फिर ना जाएं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, ये जो स्थान है माता अशोक सुंदरी का, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देना होगा। ठीक है, और रखने के बाद में इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने काला तिल लिया है उसको रखेंगे और आपको अपनी कामना कह देनी है। जब आप माता अशोक सुंदरी से अपनी कामना कह दें तो फिर इस तिल चढ़े हुए बेलपत्र को तिल के साथ ही उठाएंगे और उसके बाद में उल्टा समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो आपको चंपेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। उसके बाद आपकी इच्छा है तो जल वगैरह चढ़ा सकते हो। ठीक है, करके देखिएगा। मकर संक्रांति का ये पर्व आपकी जो भी इच्छाएं होंगी उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तीसरे उपाय की बात हम लोग यहाँ पे अब करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने दिख रहा होगा गुड़, ठीक है, और गुड़ के साथ में आपको कुछ पानी दिख रहा है। तो इस उपाय के लिए आपको यहाँ पे गुड़ का पानी बनाना होगा। ये थोड़ा सा गुड़ लेना, इसको अच्छे तरीके से पानी में डाल के हाथों से पीस देना, रगड़ देना, ताकि ये पानी में मिक्स हो जाए। तो गुड़ का पानी तैयार हुआ। उसके बाद में आपको 2 शमी के पत्ते लेने। कौन से? 2 शमी के पत्ते लेंगे और ले करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। तरीका बता रहा हूँ, क्रम मेरी समझिएगा। आपके पास में 2 शमी का पत्ता है, ठीक है। एक शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, और दूसरा शमी का पत्ता आपको ये जो खाली जगह दिख रही है शिवलिंग के ऊपर, माता अशोक सुंदरी के स्थान से और शिवलिंग के साइड से एक बीच में एक स्थान होता है जो खाली जगह होती है, उसी खाली जगह पे आपको दूसरी शमी पत्र समर्पित करनी है। बाकी आप अपने घर से जो गुड़ का पानी लेके आए हो उसको आपको इसी शमी पत्र के ऊपर महादेव का कोई भी नाम लेकर के दोपहर में 2 बजे के बाद समर्पित कर देना। कभी भी आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। जब गुड़ का पानी आप समर्पित कर दें उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल भी आपको ज़रूर से ज़रूर समर्पित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक सबसे छोटे और सबसे आसान उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है, और यह चौथा उपाय आपकी फैमिली, आपके परिवार के लिए है ना, कि भैया हमारे घर में इंसान है, बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है, हम क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन का पाउडर लेना, और उसके बाद में इस पाउडर को लेकर के साथ ही साथ आपको लेना होगा गुड़। ठीक है, गुड़ का छोटा छोटा कुछ टुकड़े ले लेना, और इसको लेंगे, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो लाल चंदन है सबसे पहले उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आपने गुड़ लिया है ना, हल्का सा उस गुड़ को गीला करके इसी लाल चंदन के ऊपर आपको अच्छे तरीके से लेपन करना है। जिस इंसान से परेशान हो उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना है। इतना बोलने के बाद में जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो आपको समर्पित कर देना है, और उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ा देना। आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार बहुत खुश रहेगा। मकर संक्रांति का ये पर्व है, आप सभी लोगों को जो उपाय सबसे अच्छा, सबसे प्यारा लगता हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।